पहला क्या है, बहुपद। चैप्टर का नाम ही है बहुपद, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ठीक है, इंग्लिश वाले पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग बहुपद के नाम से जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये होता क्या है, देखिए पद को हम सबसे पहले जानेंगे कि पद क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग गांव घर में या फिर किसी सिटी या मार्केट में देखते हैं कि सबका एक अपना वैल्यू होता है, पोस्ट होता है, पद होता है, ठीक है। जैसे कोई टीचर है तो वो टीचिंग के पद पे है, कोई प्रोफेसर है तो उनका पोस्ट या पद प्रोफेसर का है, या फिर पद मीन्स हम स्थान समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉलिनोमियल का मतलब होता है पद यानी कि स्थान। तो बहुपद, बहु प्लस पद, बहु का मतलब होता है बहुत, ठीक है, और पद का मतलब होता है स्थान या जगह, बहुत सारा जगह या बहुत सारे पद। जैसे देखिए हम लिखते हैं जैसे 2x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 पद हो गया। जब दो या दो से अधिक पद जिसमें हो ना, उसको क्या कहते हैं, बहुपद। तो इसमें देखिए 3 पद है तो हम इसको ऐसे डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पद वाले समीकरण को बहुपद कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो बहुपद में इसमें 3 पद है, हम 2 पद भी ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस 4 या 2x स्क्वायर प्लस 3। इस तरह से इसमें क्या है, 2 पद है कम से कम। तो जिसमें कम से कम 2 पद हो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पद हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके प्रकार यानी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल जो सीबीएसई वाले होंगे। तो बहुपद के प्रकार देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद हमने देख लिया है कि क्या होता है, ठीक है। देखिए ये बहुपद के 4 प्रकार होते हैं, शायद आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा क्या है, बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, यानी बहुपद के प्रकार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शून्यक या शून्य बहुपद, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। इसका दूसरा होता है रैखिक या एकपदी, रैखिक या एकपदी बहुपद, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है ना। रैखिक या एकपदी बहुपद को हम लोग मोनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा है शून्य हो गया बहुपद, रैखिक हो गया, अब द्विघात आ गया, ठीक है ना। द्विघात समझेंगे इसको भी डिटेल में। द्विघात बहुपद इसको क्या कहते हैं, ये मोनोमियल है। और द्विघात का होता है, क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। एक होता है चौथा, होने के लिए वैसे बहुत सारा है लेकिन हम यहीं तक रहेंगे, त्रिघात बहुपद इसको क्या कहा जाता है, ट्राइनोमियल या ट्रीनोमियल, ठीक है ना, ट्रीनोमियल, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं। एक चीज़ और देखिए, बहुपद का एक फॉर्मूला होता है यानी रूप होता है ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस c।
सॉरी यहाँ b होगा ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है, ठीक है ना, रूप होता है, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं शून्य बहुपद। तो मान लीजिए यहाँ जो अंक a b c है ना, इसमें क्या होता है कि शून्य वाले में इसके जगह 0 होता है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x, ठीक है ना, प्लस 0 डाल सकते हैं, ये बहुपद हो गया। इसमें क्या होता है ना कि शून्य बहुपद, यानी यहाँ जो अंक का जो होना चाहिए वो अंक 1 2 के जगह पर क्या होता है, शून्य होता है, यानी 0 होता है, ठीक है। रैखिक समीकरण यानी एक पदी बहुपद, इसमें क्या होता है ना कि कोई एक पद होता है, जैसे 2x हुआ या फिर 2x² हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है ना, मतलब ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर 3x², कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पावर में 3 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, रैखिक है ना, सॉरी इसमें क्या होता है कि पावर में कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है ना। रैखिक है, रैखिक का मतलब है कि उस पर कोई पावर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं तो एक पावर रहता है, वही रहेगा, ठीक है ना, यानी इतना ही हम लिख सकते हैं, इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद द्विघात है यानी कि बाइनोमियल, इसको क्या करते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है ना, जिस तरह ऊपर में दिखाए थे एक इस तरह का किसी तरह कोई भी यहाँ अंक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्म द्विघात का इस तरह का ही होता है, ठीक है। तो ये द्विघात हो गया। और त्रिघात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2x के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस ये 4 दे दीजिए। मतलब साफ कहने का मतलब ये रहता है इसमें कि जिसके पावर में 3 हो उसको क्या कहते हैं, त्रिघात। त्रि मतलब होता है 3, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जिसके पावर में 2 हो उसको कहते हैं द्विघात, ठीक है ना, यानी बाइनोमियल, ठीक है। जिसके पावर में 1 हो सिर्फ, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, रैखिक या एक पदी, ठीक है ना, बहुपद। क्लियर हुआ। एक चीज और होता है रैखिक में, हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक पदी दे दिया है ना, तो एक पदी में ये 2 पद हो जाता है, तो इसीलिए हम एक पदी में सिर्फ और सिर्फ 2x या 3x या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिए कि जब भी कोई भी इस चारों में से लिखेंगे ना, इस शून्य बहुपद को तो छोड़ ही दीजिए, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रैखिक, द्विघात और त्रिघात, इस तीनों में क्या होता है कि पावर जो है ना, घात, पावर को ही इंग्लिश में, घात को इंग्लिश में पावर कहा जाता है, ठीक है ना। CBSE वाले पावर बोलते हैं और हिंदी मीडियम वाले घात बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर माइनस में हो जाता है तो वो कोई द्विघात या फिर त्रिघात या फिर रैखिक नहीं होगा, ठीक है ना, यानी ये तीनों में से कोई भी नहीं होगा, वो दूसरा चीज हो जाएगा। जैसे ये रैखिक है, ठीक है ना, रैखिक में शून्यकों की संख्या 1 होती है, ठीक है, जो कोई जरूरी नहीं है 2 भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर देखा गया है कि रैखिक समीकरण या एक पदी बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद में 2 होता है और त्रिघात में 3 होता है। क्या होता है, शून्यकों की संख्या, जो कि हम लोग आगे जानेंगे 4 नंबर में, ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ समझना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, 2 ही हो और 3 ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। त्रिघात में भी बहुपद 2 ही हो, शून्यकों की संख्या 2 ही हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये फिक्स नहीं है, लेकिन अधिकतर 99% में रैखिक वाले में एक शून्यकों की संख्या 1 होता है और द्विघात वाले में 2 होता है और त्रिघात वाले में 3 होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर 3, चर और अचराशी होता क्या है। एक बहुपद या कोई भी समीकरण लेते हैं, इसकी मदद से हम इसको जानेंगे। जैसे देखिए 2x प्लस 4, ठीक है ना, 2x प्लस 4 है, इसमें देखिए 2 चीज़ है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 3 या फिर हम लिख सकते हैं 2y प्लस 3x इक्वल टू 4, ठीक है। इस चीज़ों में देखिए कि जो ABCD का अक्षर होगा, जैसे x ABCD में आता है, A ABCD में आता है और x y जो भी आता है PQR, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2Q/2R या फिर 2D = 5E, इस तरह से कुछ भी लिखते हैं।
तो जो ABCD यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो भी जो है सो लेटर है ना, जैसे जो भी हो ABCD X, ए से लेकर के जेड के बीच में कोई भी अक्षर हो, उसका जो मान होता है वो होता है चर। क्या होता है? चर। और जो अंक होते हैं, ठीक है ना, जो भी अंक होते हैं 1 से लेकर के जहां तक होता है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? औचर। ठीक है, यानी कोई भी ABCD का अक्षर हो वो होता है, यानी कोई भी अक्षर हो, ठीक है ना, इंग्लिश का कोई भी अक्षर हो, इंग्लिश का कोई भी अक्षर हो, वो क्या होता है? चर संख्या होता है या चर राशि होता है। और अंक संख्या या कोई अंक 1 2 3 4 कुछ भी हो इस तरह से, तो उसको हम अचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, इसका मान हम बदल सकते हैं, यानी इसमें जो भी x है, a है, y है, x है, p q r जो भी है उसका मान हम बदल सकते हैं अपने मन से, या फिर जो भी क्वेश्चन में रहता है। लेकिन 2 3 4 इस सब का मान जो है सो हम नहीं बदल सकते हैं। जैसे इसको हम देखिए, यहाँ 2x के जगह कभी 1 रखते हैं, 2 गुने x के जगह कभी 2 रख सकते हैं, x के जगह जो है सो कभी हम 5 रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए, ये 4 नहीं बदल रहा है, ये 2 भी नहीं बदल रहा है। इसीलिए जिसका मान नहीं बदल रहा है, जो पहले से अंक है, वो हमारा क्या हो जाता है? औचर, मतलब 9 बदलने वाला। और वैसी संख्या तो है नहीं, वैसी अक्षरे जो इसमें ऐड रहता है उसका मान बदलता है, वही होता है चर। ठीक है ना। तो चर अचर भी उम्मीद है कि क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं एक दो ठो, क्योंकि बहुपद है तो बहुपद में कुछ फार्मूलाज हैं जिसको हम देखेंगे। कोई थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा सूत्र है उसको हम जानते हैं। देखिए क्या है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम द्विघात वाले जो है समीकरण का निकालेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद इस तरह से लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह बदल सकता है, लेकिन इसी फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक a है, एक b है और एक c है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक होता है शून्यकों का योग, जो आगे हम इस वीडियो के तुरंत बाद क्वेश्चन जब हल करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए, उसको शून्यकों का योग, ठीक है ना, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं। ठीक है ना, इसका जो इसके बराबर होता है वो होता है माइनस बी बट्टे ए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब होता है सी बट्टे ए। ये किस लिए हुआ? ये द्विघात बहुपद के लिए हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद का क्या हो सकता है रूप? देखिए ax3, क्योंकि त्रिघात है तो पावर में 3 होना चाहिए, प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। इसमें देखिए a b c d तक है, यानी कि 4 पद आता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब भी यही होता है माइनस बी बट्टे ए। क्लियर? और होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका होता है यही सेम डी बट्टे ए, इसमें माइनस रहेगा डी बट्टे ए। और थोड़ा सा जो बदलाव है वो क्या होता है, देखिए वो होता है 2 शून्यकों यानी 2 बहुपद। इसका एक होता है 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का योगफल,
इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इसका हो जाता है C/A। इसमें देखिए कि जो द्विघात है उसमें 2 ही आता है और त्रिघात में 3 ठो आता है, यानी 3 सूत्र त्रिघात का है और 2 सूत्र द्विघात का है। और चौथा जो है वो है क्या है, भाग। सॉरी, पांचवा जो है वो है भाग। भाग को इंग्लिश में डिवीजन कहा जाता है। ये डिवीजन नहीं है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये इस तरह का डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए x² 2x² + 4, इस तरह का जो डिवीजन होगा यानी द्विघात या त्रिघात वाले डिवीजन होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, यदि आपको सही लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल से जुड़वाइए ताकि उनका जो ये 45 दिन का कोर्स है वो उनको भी हेल्प पहुंचा सके ना। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी यहाँ चल रहा है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए बेशक यूजफुल होगा। ठीक है।